तो कहता क्या है, earlier people did not have many machines to help with their daily household work. हाउसहोल्ड वर्क का मतलब होता है जो घर में काम किए जाते हैं, घर के अंदर जितने काम किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं हाउसहोल्ड वर्क। तो कहता क्या है, पहले के समय लोगों के पास इतनी मशीनें नहीं थी जो उनके जो घर के काम है उसमें मदद कर सकती हैं। ठीक है, जैसे आज के टाइम में आप देखते हो घर के अंदर आपके पास फ्रिज है, ठीक है, साथ ही साथ गैस स्टोव है, कैंडल्स हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे घर के अंदर यूज होती हैं। तो कहता क्या है, पहले के समय लोगों के पास इतनी मशीनें नहीं थी जिससे जो उनके घर में काम होते हैं वो आसानी से हो सके या उनकी मदद की जा सके। टुडे our lives have changed due to so many machines which we use for daily household work। कहता है टुडे का मतलब अभी के टाइम हमारी जिंदगी, ठीक है, इन मशीनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, बदल गई है, क्योंकि इन मशीनों का हम आज के समय हाउसहोल्ड वर्क में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस न्यू थिंग्स हैव मेड आवर लाइफ ईजियर। इन मशीनों की हेल्प से या ये जो नई चीज़ें हम इन्वेंट हुई हैं इनकी हेल्प से हमारी लाइफ जो है पहले से आसान हो गई है। दे हेल्प अस सेव टाइम एंड एफर्ट। इनकी मदद से हमारा समय भी बचता है और साथ ही साथ हमारी मेहनत भी बचती है। ठीक है, म्यूट रखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा सभी। रुद्र तोमर सही से बैठ के पढ़ो। चलिए आगे, कहता है रेफ्रिजरेटर्स रेफ्रिजरेटर्स कीप फूड कोल्ड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। स्पॉइलिंग का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, स्पॉइलिंग का मतलब होता है सड़ना। तो जो हम जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज का पूरा नाम होता है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जिसको आप फ्रिज बोलते हैं उसको हम बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हमारे खाने को ठंडा और सड़ने से बचाता है। आफ्टर इट्स इन्वेंशन पीपल कुड कुक एंड स्टोर फूड इन दैम। जब इसका आविष्कार हो गया उसके बाद लोगों ने क्या किया, खाना बना के वो इसके अंदर रख सकते थे। क्योंकि रेफ्रिजरेटर से पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि खाना बनाया जाता था तो कुछ समय बाद वो सड़ जाता था। ठीक है, उसको ज्यादा समय तक बचाए नहीं रख सकते थे। लेकिन जब से रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन हो गया, अब जो हमारा खाना है वो लंबे समय तक रहता है और खराब भी नहीं होता है। आगे कहता है कुकिंग गैस एंड ग्राइंडिंग मशीन्स। ग्राइंडिंग मशीन्स का मतलब है जो आप मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हो, मिक्सर हुआ, ठीक है, जो पीसने का काम या मिलाने का काम करते हैं, तो उनको हम ग्राइंडिंग मशीन बोलते हैं। तो कहता है कुकिंग गैस एंड ग्राइंडिंग मशीन सेव अ लॉट ऑफ आवर टाइम एंड एफर्ट इन द किचन। किचन के अंदर ग्राइंडिंग मशीन और कुकिंग गैस के वजह से क्या है, हमारा समय भी बचता है और हमारी मेहनत भी कम लगती है। अर्लियर पीपल यूज टू वॉश क्लोथ्स विद हैंड्स। पहले के समय जो लोग थे वो कपड़े जो है हाथों से धोते थे जिसमें मेहनत बहुत लगती थी। बट नाउ पीपल हैव वॉशिंग मशीन्स टू डू दैट। आज के समय में वॉशिंग मशीन है जो कपड़े धुलने का भी काम कर देती है और कुछ हद तक उसको सुखा भी देती है। तो इससे क्या होता है, काफी मेहनत बच जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे रीड करेंगे। वाइज यूज ऑफ इन्वेंशन। वाइज यूज ऑफ इन्वेंशन का कहने का मतलब क्या है कि जो भी आविष्कार हुए हैं, वाइज यूज का मतलब हुआ होशियारी से। ठीक है, जो भी आविष्कार हुआ है उसको हमें होशियारी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहता क्या है, मोस्ट इन्वेंशंस मेक आवर लाइफ्स बेटर एंड सिंपलर बट ओनली इफ वी यूज देम वाइजली। कहता है ज्यादातर जो भी आविष्कार हुए हैं वो हमारी जिंदगी को आसान और सरल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा और आसान बनाते हैं। कब बनाते हैं, अगर हम उनका अच्छे से इस्तेमाल करें तो, होशियारी से इस्तेमाल करें तो। अब मालूम चला कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से हमें बल्ब जलाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही अगर हमने दोनों उंगली डाल दी तो क्या होगा, हमारा ही बल्ब जल जाएगा। ठीक है ना, और बाल भी खड़े हो जाएंगे। तो वही अगर हमने बेवकूफी की तो उससे हमें नुकसान है, अगर होशियारी से हमने काम लिया तो उससे हमें क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो कहता है ट्रेवलिंग बाय कार्स बसेस हैव मेड आवर लाइफ्स इजियर। कहता है कार में ट्रेवल करना, बस में ट्रेवल करना, इससे हमारी जिंदगी तो आसान हो गई है, लेकिन बट दे गिव
आउट हार्मफुल स्मोक, लेकिन देखने को मिला है कार और बसेस से पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनसे जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और जब हम सांस लेते हैं तो यही जो हार्मफुल स्मोक होता है, हानिकारक जो धुआं होता है हमारे फेफड़ों में पहुंचता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। तो देखा जाए तो कार बस से हमें चलने फिरने में आसानी तो हुई है, लेकिन साथ ही साथ इसके हेल्थ पे इफेक्ट भी हमारे पड़ता है। Inventions like cell phone, televisions and computers also have harmful effects on our body. आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं और तीसरे नंबर पे कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन तीनों से हमें मजा तो आता है, कार्टून देखने में मजा तो आता है, लिटिल सिंघम, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसका हमारे शरीर पे काफी हार्मफुल इफेक्ट होता है। हार्मफुल इफेक्ट का मतलब होता है नुकसानदायक प्रभाव, ठीक है, हानिकारक प्रभाव। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक का मतलब होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए, ठीक है। यस सानवी, आप कुछ कहना चाहते थे? तो कहता क्या है, इन्वेंशंस लाइक सेल फोन, टेलीविजन्स एंड कंप्यूटर्स ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। कहता क्या है, चाहे सेल फोन हो यानी हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो, टेलीविजन यानी टीवी, कंप्यूटर तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, इन सभी का भी हमारे शरीर पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हार्मफुल इफेक्ट्स का मतलब हुआ हानिकारक प्रभाव। आगे कहता है, cell phones expose us to harmful rays, and sitting in front of television and computers for a long time can cause backache and eye strain। कहता क्या है, देखिए, जो सेल फोन होता है, जो भी हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सपोज करो ये मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल में पता है क्या है, रेज आती हैं, हार्मफुल रेज आती हैं सैटेलाइट से, ठीक है। अभी इनको हम बोलते हैं रेडिएशन। जो हार्मफुल रेज आती हैं उनको हम बोलते हैं रेडिएशंस, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन होता है ये हमारे शरीर में कैंसर भी कर सकता है, ब्रेन ब्रेन के ऊपर इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है। जो मोबाइल के अंदर रेडिएशंस आती हैं इनसे हमें कैंसर और ब्रेन के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ जब हम ज्यादा देर तक टीवी के सामने बैठते हैं या कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो क्या होता है, हमारी कमर दर्द होने लगता है। बैक एक का मतलब होता है कमर दर्द, ठीक है, कमर दर्द बोलते हैं इसको। आई स्ट्रेन का मतलब क्या है, आंखें थक जाती हैं, ठीक है, आंखें जो है वो थक जाती हैं, ठीक है। आई स्ट्रेन का मतलब क्या है, आंखें हमारी थक जाती हैं, ठीक है। तो आगे कहता है, इट कैन ऑल्सो मेक अस लेजी एंड फैट। अब हम हमेशा टीवी के सामने बैठे रहेंगे, कहीं खेलने नहीं जाएंगे, कुछ मेहनत वाला काम नहीं करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आलसी और बहुत ज्यादा मोटे। फिर सब हमको मोटू राम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। कहता है, देयर फोर वी शुड यूज सच इन्वेंशंस वाइजली। इस वजह से ये जो भी इन्वेंशंस है इनको हमें वाइजली, वाइजली का मतलब है होशियारी से, सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज देम टू मच। ये भी जो मोबाइल फोन है, कंप्यूटर्स है या जो दूसरी चीजें हैं, इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाते हैं। वी शुड मिनिमाइज देयर यूज। इनका हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम बच्चे क्या है, दिन भर आधे टाइम तो इस पे नोबिता, सिंचन, डोरेमोन देखेंगे और फिर बाकी समय मिलेगा तो उसमें गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए।